कोलाइडी विलयनों का वर्गीकरण। क्लियर है भी? कोलाइडी जो विलयन है इनका वर्गीकरण हम पढ़ेंगे। ये कोलाइडी जो सॉल्यूशन होते हैं इनका वर्गीकरण हम किस आधार पे करते हैं। तो इसका पहला जो टाइप हम पढ़ेंगे वो कौन सा पढ़ेंगे भी? परिक्षेप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के मध्य होने वाली अन्योन्य क्रिया के आधार पे। अब ये तो मैंने आपको बताया कि परिक्षेप्त प्रावस्था होती क्या है, परिक्षेपण माध्यम क्या होता है, ये तो समझ गए आप। परिक्षेप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम ये आपस में अन्योन्य क्रिया करेंगे भी। तो इस आधार पे कोलाइडी जो विलयन है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला जो टाइप है वो कौन सा डिस्कस करेंगे भी अपन? परिक्षेप्त प्रावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम के मध्य होने वाली अन्योन्य क्रिया के आधार पर कोलाइडी विलयनों का वर्गीकरण। ठीक है भी? तो इस आधार पे कोलाइडी जो विलयन है इनका हम वर्गीकरण पढ़ेंगे भी। तो इस आधार पे कोलाइडी जो विलयन है मुख्यतया दो प्रकार के होते हैं। इस आधार पे कोलाइडी विलयन कितने प्रकार के होते हैं भी? दो प्रकार के। क्लियर है? पहला जो कोलाइडी विलयन होता है वो होता है द्रव स्नेही। कौन सा होता है? द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन। क्लियर है? क्लास में याद हो जाना चाहिए आपको। दूसरा जो टाइप इसका वो क्या है आपका? द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन। ठीक है भी? इस आधार पे कोलाइडी विलयन कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कौन कौन से? द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन और द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन। द्रव स्नेही को इंग्लिश में क्या कहते हैं भी? क्या कहते हैं? लिथोफिलिक कहते हैं। क्या कहते हैं? लिथोफिलिक। द्रव स्नेही को इंग्लिश में लिथोफिलिक कहा जाता है। ठीक है? और कोलाइडी विलयन को कोलाइडिकल सॉल्यूशन कहते हैं। और द्रव विरोधी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लिथोफोबिक कहते हैं। क्या कहते हैं भी? लिथोफोबिक। तो द्रव स्नेही को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? द्रव स्नेही को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? लिथोफिलिक। ठीक है? और द्रव विरोधी को क्या कहा जाता है? लिथोफोबिक। क्लियर है यहां तक? अब इनको हम डिस्कस करते हैं कि द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन क्या होता है और द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन क्या होता है। हटा दो इसको। अब देखो इसका फर्स्ट टाइप हम डिस्कस करेंगे। और फर्स्ट जो टाइप है वो कौन सा है भी आपका? द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन। क्लियर है? तो द्रव स्नेही जो कोलाइडी विलयन होता है ये क्या होता है इसको मैं पहले आपको बता देता हूं। तो द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन ऐसा विलयन होता है जिसमें परिक्षेप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के मध्य में आकर्षण बल पाया जाता है। क्लियर है? द्रव स्नेही का मतलब दो अवस्था थी आपकी, परिक्षेप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम। तो इनके मध्य में कैसा बल पाया जाता है? आकर्षण बल पाया जाता है। क्लियर है? अब आकर्षण बल पाया जाएगा तो बताओ इस प्रकार के विलयन आसानी से बनेंगे कि नहीं? क्लियर है? ये विलयन जो है आसानी से बन जाते हैं। अब आसानी से विलयन बनेंगे तो बताओ इनको बनाने के लिए हमें भारी विधियों की आवश्यकता होगी क्या? नहीं होगी भी। ये विलयन आसानी से बन रहे हैं तो इनको बनाने के लिए भारी विधियों की आवश्यकता नहीं होगी। क्लियर है? इनका जो नेचर होता है वो उत्क्रमणीय प्रकार का होता है। कैसा होता है? उत्क्रमणीय का मतलब समझे? रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब ये हुआ कि परिक्षेप्त प्रावस्था को परिक्षेपण माध्यम में घोल दें और दोबारा से हम उसमें से परिक्षेप्त प्रावस्था को अलग कर लें। तो इनका उत्क्रमणीय नेचर होता है। कैसा नेचर होता है? उत्क्रमणीय। और इनको हम द्रव रागी कोलाइडी विलयन भी कहते हैं। कौन से कोलाइडी विलयन? द्रव रागी। क्योंकि ये द्रव से स्नेह करते हैं। क्या करते हैं? स्नेह। क्लियर है? तो यहां से बताओ द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन किसे कहोगे? पहले पॉइंट में आप क्या बताओगे? परिक्षेप्त प्रावस्था, परिक्षेप्त प्रावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम के कणों के मध्य कौन सा बल होता है भी? आकर्षण बल। क्लियर है? आकर्षण बल पाया जाता है। कौन सा बल पाया जाता है भी? आकर्षण। क्लियर है यहां तक? ये ध्यान रखेंगे आप। परिक्षेप्त प्रावस्था और परिक्षेपण जो माध्यम है
उनके कणों के मध्य में कौन सा बल पाया जाता है? आकर्षण। अब आकर्षण बल पाए जाने के कारण बताओ ये विलयन आसानी से बन जाएंगे। तो दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं भी, आकर्षण बल के कारण ये विलयन क्या हो जाते भी? आसानी से बन जाते हैं। क्लियर है? अब विलयन आसानी से बनेंगे तो इनको बनाने के लिए बताओ भारी विधियों की आवश्यकता होगी क्या? अरे भारी विधियों की आवश्यकता होगी क्या? नहीं होगी, क्योंकि ये विलयन आसानी से बन रहे हैं। क्लियर है? तो नंबर 3 आप बता सकते हैं, इनको बनाने के लिए बाहरी विधियों की आवश्यकता होगी क्या? नहीं होती। क्लियर है भी? इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें क्या बताएंगी? इनको क्या कहते हैं भी? द्रव रागी। द्रव रागी तथा कौन से? उत्क्रमणीय रिवर्सिबल विलयन भी क्लियर है? यहां तक ये पॉइंट आप बता देंगे इसमें। ठीक है, अब देखो लेथोफिलिक द्रव स्नेही को इंग्लिश में क्या कहते हैं भी? लेथोफिलिक कहते हैं भी। द्रव जो स्नेही है इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? लेथोफिलिक। तो इसका मतलब क्या होता है देखते हैं अपन। द्रव स्नेही को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? लेथो लेथोफिलिक कहा जाता है भी। लेथोफिलिक जो है कितने वर्डों से मिलके बना है? 2 वर्डों से। कितने वर्डों से मिलके बना है? 2 वर्डों से मिलके बना है भी। कौन कौन से? ये 2 वर्डों से मिलके बनता है। एक आपका लेथो और दूसरा आपका फिलिक। क्लियर है? लेथोफिलिक 2 वर्डों से मिलके बना है, लेथो प्लस फिलिक। लेथो का मतलब सॉल्वेंट होता है। लेथो का मतलब क्या होता है भी? सॉल्वेंट होता है। क्लियर है? और फिलिक का मतलब क्या होता है? लोविंग होता है। फिलिक का मतलब क्या होता है? लोविंग होता है। और लिथोफिलिक को हिंदी में क्या कहते हैं अपन? द्रव स्नेही। क्या कहते हैं भी? क्लियर है? तो द्रव स्नेही को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? लेथोफिलिक। लेथोफिलिक कितने वर्डों से मिलके बना है? 2। कौन कौन से? लेथो और फिलिक। लेथो का मतलब सॉल्वेंट और फिलिक का मतलब लोविंग। सॉल्वेंट को हिंदी में हम क्या कहते हैं भी? क्लियर है? सॉल्वेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं भी। और लोविंग को क्या कहते हैं? स्नेह कहते हैं भी। आप लगाओ भी कह सकते हैं। स्नेह लगाव। लगाव होगा तो क्या होगा? अरे स्नेह होगा तो लगाव होगा, और लगाव होगा तो आकर्षण होगा। अरे लगाव होगा तो आकर्षण होगा, नॉर्मल बात है। यहाँ पे क्या होगा बताओ? अरे अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन का मतलब आकर्षण होगा तो पास पास में रहेंगे। पास पास में रहेंगे मतलब परिक्षेपित प्रावस्था के कण परिक्षेपण माध्यम में आसानी से घुल जाएंगे। और आसानी से घुल जाएंगे तो कोलाइडिकल जो विलयन है उसका निर्माण आसानी से होगा। तो इसे को हम कहते हैं द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन। तो द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन को इंग्लिश में हम लिथोफिलिक कहते हैं। लिथोफिलिक 2 वर्डों से मिलकर बना है। कौन कौन सा? लेथो और फिलिक। लेथो का मतलब सोलवेंट होता है। सोलवेंट को हिंदी में हम विलायक कहते हैं। फिलिक को इंग्लिश में लोविंग कहा जाता है। लोविंग का मतलब प्यार या स्नेह होता है या लगाव होता है। लगाव होगा तो अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन होगा मतलब परिक्षेपित प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के जो कण है उनमें आकर्षण बल होगा। और आकर्षण बल होगा तो इस प्रकार का जो विलयन है वो इजीली हमें प्राप्त होगा। इसके निर्माण के लिए हमें किसी भारी विधि की आवश्यकता नहीं होगी। क्लियर है? तो इस प्रकार का जो विलयन होता है उसको हम कहते हैं द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन। क्लियर है? दूसरा स्टार्ट करें अपन। दूसरा जो टाइप है इसका वो क्या है भी? नंबर 2, द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन। क्लियर है? इसे में समझा दूं? इसे में समझा देता हूं। अब देखो द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन, इसमें उल्टा कर दो द्रव स्नेही का। द्रव स्नेही का जस्ट रिवर्स करो। बताओ पहला पॉइंट क्या बताओगे? द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन ऐसे विलयन होते हैं जिनमें परिक्षेपित प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के कणों के मध्य में प्रतिकर्षण बल होता है। उसमें तो कौन सा बल था? आकर्षण। इसमें कौन सा बल होगा? प्रतिकर्षण। क्लियर है? पहला पॉइंट, परिक्षेपित प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के कणों के मध्य में कौन सा बल होगा? प्रतिकर्षण।
क्लियर है। दूसरा बताओ, ये विलयन आसानी से बनेंगे क्या? क्लियर है, ये विलयन आसानी से नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि इनमें कौन सा बल होता है? प्रतिकर्षण। क्लियर है। अब विलयन आसानी से नहीं बनेंगे तो इनको बनाने के लिए हमें कुछ तो करना पड़ेगा, और इनको बनाने के लिए हम कौन सी विधियों का उपयोग करते हैं? बाहरी विधियों का। तो द्रव विरोधी जो विलयन होते हैं इनको बनाने के लिए हम बाहरी विधियों का उपयोग करते हैं। क्लियर है। अब द्रव स्नेही कौन कैसा नेचर रखते थे? उत्कर्मणीय। कैसा रखते थे? उत्कर्मणीय। उनको क्या कहा था हमने? द्रव रागी। क्या कहा था? तो द्रव विरोधी जो है क्या होंगे? द्रव विरागी होंगे भी। द्रव क्या होंगे? विरागी। और इनका नेचर कैसा होगा? अनुत्कर्मणीय। कैसा होगा? अनुत्कर्मणीय। अर्थात परिक्षिप्त प्रावस्था को हम परिक्षेपण माध्यम में घोल लेंगे, लेकिन घोलने के पश्चात हम दोबारा से परिक्षिप्त प्रावस्था को परिक्षेपण माध्यम से अलग नहीं कर सकते। अर्थात इनका जो नेचर होता है वो कैसा होता है? अनुत्कर्मणीय प्रकार का। इस प्रकार के जो कोलाइडी विलयन होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन। क्लियर है। तो यहां से द्रव स्नेही का जस्ट आप रिवर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो कौन सा कोलाइडी विलयन हो जाएगा? द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन। क्लियर है यहां तक। अब द्रव विरोधी कोलाइडी जो विलयन है उसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है भी? क्या कहा जाता है? लेथोफोबिक कहा जाता है भी। लेथोफोबिक को हिंदी में हम क्या कहेंगे? द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन कहेंगे भी। अब लेथोफिलिक जो है ये कितने वर्डों से मिलकर बना है? 2 वर्डों से मिलकर बना है भी। पहला जो वर्ड है वो कौन सा आपका? लेथो है भी। और दूसरा आपका फोबिक हुआ। क्लियर है। लेथो का मतलब सॉल्वेंट हुआ। सॉल्वेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। और फोबिक को इंग्लिश में इसका मतलब किससे होता है? हेट से होता है। किससे होता है? हेट का मतलब समझते हो ना? हेट का मतलब अरे क्या होता है? घृणा। घृणा का मतलब समझते हो? घृणा होगी तो क्या होगी? अरे नफरत करेगा। और नफरत होगी तो क्या करेगा? दूर भगेगा। अरे दूरी तो भगेगा, मतलब दूरी बढ़ेगी। अरे दूरी का मान बढ़ेगा, और दूरी का मान बढ़ेगा। बताओ आकर्षण बढ़ेगा कि प्रतिकर्षण? प्रतिकर्षण बढ़ेगा। क्लियर है भी। तो यहां से लेथोफोबिक जो है 2 वर्डों से मिलकर बना है। लेथो प्लस फोबिक। लेथो का मतलब सोलवेंट होता है, सोलवेंट का मतलब विलायक होता है, और फोबिक का मतलब हेट से लिया गया है। हेट का मतलब घृणा होता है, नफरत होता है। नफरत होगी तो दूरी बढ़ेगी, दूरी बढ़ेगी तो उनमें प्रतिकर्षण होगा, और प्रतिकर्षण होगा तो मेरे को आप ये बताएंगे परिक्षेपित प्रावस्था के कण परिक्षेपण माध्यम में घुलेंगे क्या? अरे घुलेंगे क्या? नहीं घुलेंगे। और नहीं घुलेंगे तो कोलाइडी विलयन बनेगा क्या? नहीं बनेगा। नहीं बनेगा तो उनको बनाना तो है हमें, उनको बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? बाहरी विधियों का क्या करना होगा? उपयोग। क्लियर है। तो ये था आपका द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन। तो परिक्षेपित प्रावस्था और परिक्षेपण जो माध्यम है उसके मध्य होने वाली अन्योन्य क्रिया के आधार पे कोलाइडी विलयन 2 प्रकार के होते हैं, द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन और द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन। क्लियर है यहां तक।